कुछ उसने मेरे मुतालिक लिखा है वो कोई नई बात नहीं है। हम जागीरदारों पर ऐसे इल्जामात लगते ही रहते हैं। लेकिन जस्टिस साहब, ये आधी किताब लगता है कि आपके घर में लिखी गई। जदोई साहब, मैं आपकी यही गलतफहमी मैं दूर करके आया। गलतफहमी नहीं है जस्टिस साहब। आपने पॉलिटिक्स में कदम जमाने के लिए अपने बेटे के जरिए ये खेल खेला है। हम रिवायती सियासतदानों पे कीचड़ उछाल कर आप प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स के लिए जगह बनाना चाहते हैं। इस किताब से तो ऐसा जाहिर नहीं होता। मेरी एक्स वाइफ ये तो लिख नहीं सकती कि जतोई साहब अपनी गिरती हुई साख को संभालने के लिए जस्टिस साहब को पॉलिटिक्स में लाए। सारी जतोई साहब, मगर मैं समझता हूँ ये सरासर उसकी अपनी जाती राय है। नहीं जस्टिस साहब, नहीं। मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं आपके बेटे के साथ, और ये सब एक मंसूबे के तहत लिखा गया है। चलिए, अगर आप ऐसे समझते हैं तो मैं बहैसियत आपके तर्जुमान के आपके हक में मीडिया पर बयान दे देता हूं। जस्टिस साहब, आपकी पॉलिटिक्स में अभी स्टैंडिंग क्या है? आपकी बात पे एतबार करेगा कौन? जस्टिस साहब, आपने गोद में बैठकर मेरा गला काटा है। कहीं तो ये चैप्टर निकलवा दे। नो नो जस्टिस रिटायर्ड साहब, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। अभी तो वक्त आया है सियासी दांवपेच का। अभी आप तिफले मकतब हैं। आपको क्या पता कि सियासत में क्या कुछ होता है। जो आदमी खुद दर्द में हो उसको दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। आपने जो करना था तो कर दिया। Now it's my turn to be careful. जवाब आएगा। तुसी देखिए, बात को बढ़ाना बेकार है। जो हो चुका उसको तारीफ कीजिए। वैसे भी इलेक्शन करीब है। इस तरह की बातों से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। जब ऐसा मैं जब मुझे नुकसान पहुंचेगा तो पार्टी महफूज कैसे रहेगी? चलिए, आप पार्टी की मरकजी कमेटी की मीटिंग बुलाएं। मैं आपकी सफाई में बयान दूंगा। जाएं आप पार्टी में अपना कद ऊंचा करें। मुझे गिराकर अपने लिए ये जगह बनाए। उसके बाद मैं देखूंगा कि सियासत की मंडी में आपका भाव कितना लगता है। चलिए, अगर ये चैलेंज है तो कबूल है। अगर सियासत ऐसी ही आनी है तो यूं ही सही। आप अपना जोर लगा लें, हम अपनी किस्मत आजमा लें। ओके जस्टिस, गुड लक। ओके जी। नहीं 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 ऐसे नहीं। आप शायद भूल गए कि आप खाने पे इनवाइटेड।
As you wish. मैं इस बुक के छपने के बाद इस चेंबर में नहीं रह सकती। आई वॉन्ट टू लीव। देखो आयशा, जो कुछ उसने लिखा वो टू बी ऑनेस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है। ये उसकी एक अपनी जज्बाती राय है। तो अब आपने किताब पढ़ ली होगी, लेकिन आपने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी मर्जी इसमें शामिल थी। देखो आयशा, फीलिंग्स और रोमांस हर आदमी के साथ होती और ये अच्छी बात है। ज़ारा ने मुझसे इतनी तवक्कुआत क्यों बांध दी थी, आई डोंट नो। आप दोनों के दरमियान जो है मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन जो हम दोनों के बीच में वो हमारा मामला है। उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे बारे में लिखे कि मैंने आपसे शादी करनी थी। ये उसकी राय है, जस्ट इग्नोर इट। Why should I ignore it? उसकी जुर्रत क्या हुई कि मेरे बारे में इस तरह बात करे? मेरे केस का फैसला हो जाए फिर मैं उसको देख लूंगी। देखो, जो हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक है वो किसी की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। मैं हक पर हूं, इसलिए मैं किसी की बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, आप उसे जवाब दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आई डोंट वांट टू लूज यू। आई एम सॉरी, आई वांट टू लीव। मैं यहां नहीं रह सकती। I've come to say goodbye. आई एम सॉरी सर, अगर आयशा मैडम यहाँ नहीं रहेंगी तो मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अगर आप मुझे भी इजाज़त दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये इसका अपना फैसला है। ये ठीक कह रही है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ और अब इनके साथ ही काम करना चाहूँगा। ठीक है, आप दोनों की मर्जी। क्या कह सकता हूँ। वो जस्टिस साहब के बेटे के पास है। उसे घर के अंदर घुसकर गैंग रेप करना है। मेरी बेइज्जती करने वाली का यही अंजाम होगा। उसे मारना हरगिज़ नहीं है, उसे इबरत का निशान बनाना है। आयशा चैम्बर छोड़ के चली गई। I'm so sorry. मुझे नहीं पता था वो इस तरह रिएक्ट करेगी। खैर, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने वैसे उसे कहा था कि अगले एडिशन से वो सिफात निकाल दिए जाएंगे, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने बाहर गार्ड्स को कह दिया है, वो अलर्ट रहेंगे, सो किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कहीं मुल्क से बाहर ले जाके सेटल करके वापस आ जाएं? कुछ करता हूँ जी मैं। बाकी आपका ज्यादा देर यहाँ पे रुकना अब मुनासिब नहीं है। जितनी जल्दी आप चली जाएंगी ये तूफान उतनी जल्दी थम भी जाएगा। वैसे भी मुझे शक है कि जतोई हमला करा सकता है। प्लीज आप जल्द से जल्द ये काम करवा दें। वैसे भी मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये अरेंजमेंट जल्दी कर दी जाए। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारी अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब केस फिर से चलेगा। हमारी मैडम ने दलीलें दे के अपील लगवाई है, तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। पर आप मेरे लिए इतनी खुदा तरसी क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि रहीम बख्श तुम्हारे साथ है। वो चाहता है कि तुम रिहा हो जाओ। वो तुम्हें पसंद करता है। मेरे नसीब में तो धक्के ही धक्के हैं। मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। देखो मंजूरी, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। अब तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें जैसे बयान बताऊंगी तुमने वो ही बोलना है। एक दो पेशियों में तुम रिहा हो जाओगी। हमारी मैडम सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और तुम्हारा केस फी सबीलिल्लाह लड़ रही हैं, इसीलिए उनकी बात सुनी जा रही है। पर मैं तो जी कहीं जाने की जोगी नहीं रही। मेरा तो कोई आसरा नहीं है। मंजूरी,
मैंने तुमसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। नहीं तो मेरे साथ बंगले में रह जाना। मैडम ने डिप्टी साहब से कह दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ये तो होना ही था। गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ सकते। क्या मतलब है? आपको पता था? आपने हुकूमत के साथ डील किए? अच्छा, ये ऑपरेशन मेरी निगरानी में हुआ था, वरना किसकी जरूरत है मेरे घर से किसी को उठा के कोई ले जाए। लेकिन पापा आपने ऐसे क्यों किया? आप उनके साथ डील कर चुके थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लड़कों को माफ करना था, आपने बैकआउट कर दिया। वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और माफी भी देंगी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की रिहाई चाहिए। हुकूमत में से डायरेक्ट डील करेगी और मैं उनको डायरेक्टली पैसे दूंगा। आपने अच्छा खेल नहीं खेला है। इस वक्त यही खेल अच्छा लगा और मैंने खेल दिया। आपने मेरी इंटेग्रिटी, मेरी प्रोफेशन और मेरी ट्रस्ट पे ऐसा किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेशक माफ न करना, मैं एक मजबूर बाप, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटे की जिंदगी तो वैसे ही बच जानी थी। बेशक हुकूमत माफ न करती, अदालती झंझटों में डाल के अपना बदला ले लेती। पापा, इस्लाम में ये है कि अगर आपने दुश्मन को पनाह दी है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। बेशक इस्लाम में ये आला वैल्यू है, पर बेटे मैं एक मजबूर बाप हूं, मुझसे प्लीज इस किस्म की तवक्को मत रखना। मुझे जो शौक मिलना था मुझे मिल गया है। आपने मेरे प्रोफेशन को लेट डाउन किया है। मैं पूरी कौम से शर्मिंदा हो चुकी हूं। मैंने माँ बेटी का केस लिया है। I'm sorry। मैं कल एहतजाज करूंगी मीडिया के सामने। रिलैक्स, आपने देख लिया होगा कि आपको पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ रखा गया है। लेकिन यहाँ रखा क्यों गया है हमें? दरअसल हुकूमत आपसे रहम की दरख्वास्त कराना चाहती है। ये बात हमें खुद उन लोगों ने बताई जो अपने बेटों को रिहा कराना चाहते हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। अगर वो ये लिख के दे दें कि उन्होंने इस डील में कोई पैसे नहीं दिए तो क्या आप माफ कर देंगी? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों को रिहा करवाना है। वो मीडिया के सामने आकर आपका शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कि कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ उन्हें फी सबीलुल्लाह माफी मिली है। ये सिर्फ एक ड्रामा है जो रचाया जा रहा है और इसकी स्क्रिप्ट सदर हाउस में लिखी जा रही है। दरअसल इस वक्त हुकूमत कोई ऐसा काम करना चाहती है जिससे लोगों में हमदर्दी और रवादारी का जज्बा पैदा हो। तो इसके लिए उनको मेरा ही हादसा मिला है कि वो अपना सब्ज परचम लहराएं उस पे। आपके लिए हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है। इस माफी के बदले आपको पैकेज दिया जाएगा। अगर सौदा ही होना है ना तो मैं खुद करूंगी। लाइए उनके वालिदैन को, मैं उनसे बात करती हूँ। वो माफी मांगने के लिए आपके सामने खुद हाजिर होंगे, फिर आपका जो जी चाहे उनसे कहें। जाहिर है मैं तो उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। आप फिर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं जी, जो होगा मीडिया के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आज तक कुछ ट्रांसपेरेंट हुआ है जो अब होगा? सब मिली भगत, सब अंदर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आपका पैगाम हम पहुंचा देंगे। फिलहाल आप आराम करें, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैडम अब तो बात साफ हो गई है, बल्कि अब तो मीडिया भी बीच में आ गया है। अब हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पापा ने मेरे भाई के लिए सब कुछ किया और ये मैं मीडिया को बता भी नहीं सकती।
मैं एक बहन भी हूँ और मुझे पता है कि वो गैंग रेप में शामिल था, मगर वो गंदगी में कूदा नहीं था। तो मैडम अब हम अदालत जाएं कि नहीं? अदालत में हमें जाना ही पड़ेगा, वो हमारा आखिरी सहारा है। अगर वकालत बचानी है तो इस तरह की डील का मुकाबला करना होगा। राइट। वैसे मैडम मैंने वो किताबें निकाल ली हैं जिसमें इस तरह के माफीनामे के हवाले मौजूद हैं। रहीम, आप अपने लीगल पॉइंट्स बनाएं। मैंने सोचा कि आपने तो हमें भुला ही दिया है, लेकिन हम आपको नहीं भुला पाए। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसमें मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन ये मामला जुडिशियल से ज्यादा मीडिया का हो रहा है। तो मीडिया के सामने तो हम जुडिशियल मैटर्स ला ही सकते हैं ना। लेकिन एक बात जरूरी है, एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ सोनिया का इंसाफ। इस वक्त दोनों के इंटरेस्ट को देखना होगा, जो कि बहुत नाजुक काम है। हाँ, मगर मुश्किल नहीं है। मैंने सारी स्टोरी तैयार कर ली है। मैं और आयशा किसी भी वक्त मीडिया के सामने आ सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और कोर्ट हमसे ज्यादा जानती है। हो सकता है कि कोर्ट हमारी किसी भी पिटीशन को एंटरटेन ना करे। ये बात हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड में लाना तो जरूरी है ना। ठीक है, एज यू विश। कॉफी या टी? कॉफी वुड बी फाइन। एक कॉफी दूध के साथ और एक काली कॉफी। जी मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन ब्लैक। ब्लैक? लेकिन आप तो ब्लैक नहीं पीते। हाँ, बस वो शुरू कर दी मैंने भी ब्लैक आपके जाने के बाद। तुम्हारी अपील सदर तक पहुंच गई है। अगर वो खारिज हो गई तो ब्लैक वारंट जारी हो जाएंगे। अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे। डैड तो कह रहे थे कि वो हमारी अपील मंजूर करवा लेंगे। हमारी मुलाकात कब आ रही है? यह आपकी आखिरी मुलाकात होगी। कानून के मुताबिक दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती। सुना था हमारे घर वाले पैसे दे के हमारी जमानत करवा लेंगे। मैं सिर्फ जेल के बारे में जानता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता, डैड ने हमसे वादा किया था। कल तुम्हें अलग अलग कोठियों में डाल दिया जाएगा।